स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्मृति चैप्टर से क्वेश्चन आंसर। पिछले पार्ट में हम लोगों ने स्मृति का जो एक्सप्लेनेशन है उसका हम लोग कंप्लीट कर लिए थे और इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? तो जब लेखक हार बेरियों से बेर तोड़ रहे थे, तो उस वक्त एक व्यक्ति जो है, आदमी, वो क्या करते हैं, लेखक को पीछे से बुलाते हैं कि भाई साहब बुला रहे हैं। और जैसे ही लेखक यह सुनते हैं तो उनके मन में एक डर लगने लगता है। और किस बात की डर लगने लगता है? तो उन्हें अपने बड़े भाई से पिटाई खाने का डर सताने लगता है कि किसी अपराध का बोध होता है या उन्होंने क्या कुछ अपराध कर दिया या कुछ गलती कर दिया था, इस वजह से उन्हें पिटाई का डर होने लगता है। इस बात की आशंका हो जाती है, यानी कि श्योर नहीं है वो भी कि जो पिटाई होगी वो किस बात के लिए होगी। तो उन्हें एक समय में लगता है कि झाड़बेड़ी जो तोड़ रहे थे उस वजह से पिटाई होगी या कुछ और। तो ये घर जाने के बाद ही उनको पता चलता है कि पिटाई होता है या नहीं होता है। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मखनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी? तो माखनपुर जब पढ़ने जाते थे लेखक, तो रास्ते में एक कुआं पड़ रहा था और उस कुएं में अचानक से जब एक दिन देखे कि जाकर के कि साउंड कैसा आता है अगर उसमें पत्थर फेंकते हैं, तो पत्थर या ढेला फेंकते हैं तो कैसी साउंड आती है। और जाहिर सी बात है, खाली कुएं में अगर कुछ फेंकते हैं पत्थर या चाहे कुछ भी, चाहे हम लोग कुछ भी बोलते हैं, तो वहां से जो प्रतिध्वनि है अर्थात इको है, वह रिफ्लेक्ट होकर के वापस आती है। तो वे प्रतिध्वनि को सुनने के लिए या इको को सुनने के लिए ही वहां पे जाके क्या करते थे, पत्थर फेंकते थे। क्योंकि 2 मंथ महीना जो है वो पूर्व ही उन लोगों को पता चला था कि उसमें एक सांप भी है। और जब सांप है तो उसमें पत्थर जब फेंकते थे, ढेला फेंकते थे, तो वो सांप जो है फुफकार मारता था या काटने की जो फुफकार होता था वो आवाज निकालता था। तो ऐसे में वे फुफकार सुनने के लिए भी पत्थर उसमें फेंक दिया करते थे। तो क्लियर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है? तो क्या हुआ कि उस दिन भी, जिस दिन चिट्ठी लेकर के जा रहे थे लेखक, तो उस दिन भी उसकी क्या हुआ, इच्छा हुआ कि पत्थर जाकर के फेंके और सांप का जो फुसकार की आवाज है वो सुने। और जैसे ही उन्होंने पत्थर फेंका, तो पत्थर फेंकने के पहले उन्होंने क्या किया, सर पर से टोपी उतार लिए थे। अब चूंकि टोपी के अंदर ही चिट्ठियां रखी हुई थी, उन्हें ध्यान नहीं आया और टोपी जैसे उतारी तो टोपी उतारने के साथ ही क्या हुआ, जो चिट्ठियां हैं वो कुएं में गिरने लगी। अब क्या हुआ कि उन्होंने पत्थर फेंकने की आवाज नहीं सुनी या जो सांप के फुफकारने की आवाज सुनी या नहीं सुनी, लेकिन वो घबरा गए। और क्यों घबरा गए? तो घबरा इसलिए गए कि चिट्ठियां जो है वह गिर गई थी, कुएं में गिर गई थी। तो उनके ये मनोदशा को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं। अब उन्हें डर लगने लगा। जैसे ही टोपी उतारी थी, तीनों चिट्ठियां तो गिर गई, तो उन्हें डर लग गया। डर किस बात की लगी? तो पिटा भाई साहब जो क्या करेंगे, पिटाई कर देंगे इस बात की। तो क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं में निकालने का निर्णय लिया? तो क्या कारण था कि लेखक को कुएं में से उन्होंने निर्णय लिया कि कुएं से कैसे भी चिट्ठी को निकालना है? क्यों? क्योंकि कुएं में सांप था, पहला बात ये। तो इतने खतरा लेकर के चिट्ठियों को कैसे निकाला जाए? लेकिन फिर भी उसने निर्णय लिया कि नहीं, चिट्ठी तो निकालना ही पड़ेगा। तो कारण क्या हो सकता है? तो पहला कारण यही हो सकता है कि लेखक जो है अपने भाई से क्या करते थे, बहुत डरते थे, भाई साहब से बहुत डरते थे। तो पिटाई खाने का एक डर। दूसरा, अगर वो चिट्ठी नहीं निकाले तो क्या होगा, खुद को अपराध बोध होगा कि उन्होंने क्या अपराध कर दिया। तो कैसा अपराध? तो अगर घर जाकर के बताएंगे कि कारण अगर बताते हैं कि चिट्ठियां तो क्या हुई, कुएं में गिर गई, तो कारण जान करके भी उसको पिटाई लग जाएगा। या तो उन्होंने जो सांप को मारने ढेला मारते थे, ये बात अगर पता चली तो उन्हें भी अपराध बोध हो जाएगा कि पता चलेगा कि उन्होंने अपराध किया है। उसके अलावा
उनको खुद पर विश्वास था कि जैसे ही वे कुएं में जाएंगे और सांप को क्या करेंगे, मार देंगे, डंडे से मार देंगे। तो उनको खुद पर विश्वास था, ये कारण भी है कि वो कुएं में क्या हुए, चले गए और वहां से चिट्ठियों को निकालने के लिए निर्णय लेते हैं। और एक अगला कारण यह भी हो सकता है कि वो झूठ बोलना नहीं चाहते थे, अपने भाई साहब से झूठ बोलना नहीं जानते थे। तो ये सभी कारण है जिसके वजह से वह निर्णय लेते हैं कि आखिर चिट्ठी को कुएं से निकालना ही चाहिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, सांप का ध्यान बांटने के लिए या बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां बनाई। आखिर सांप जो है सामने ही आमने सामने खड़ा हो गई थी। अब उसका ध्यान बटाने के लिए लेखक क्या क्या करते हैं, तो लेखक क्या करते हैं, जो कुएं की दीवार है वहां से मिट्टी लेकर के दूसरी तरफ फेंकते हैं। पहला युक्ति ये, तो इससे क्या होता है, मिट्टी की तरफ सांप जो है फुंफकार मार करके झपट्टा मारता है और दूसरी तरफ चला आता है। और एक चिट्ठी तो लेखक के पैर के सामने था जिसे वो उठा लेते हैं। अब जो दो चिट्ठियों के पास सांप बैठा हुआ था दूसरी तरफ आ जा रहा है सरक करके, तो वो दोनों चिट्ठियां उठा लेते हैं। दूसरा क्या करते हैं, डंडा से उसको खींचते हैं, जिससे क्या होता है, तो सांप जो है डंडा से चिपक जाता है, जिसको फेंक देते हैं फिर लेखक। तो ये जो युक्तियां हैं कुछ लेखक अपनाते हैं, जिसके बाद वो दोनों चिट्ठियां उठा करके चुन करके और वापस निकल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है। जब यह चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बचपन में आप लोगों ने भी क्या क्या शरारतें की थी, वो कुछ मिलता जुलता होगा। तो कैसी शरारतें, तो लेखक यहाँ पे कौन कौन सी शरारतें करते हैं, तो लेखक एक शरारत ये करते हैं कि शाम के वक्त हो गया था और कड़ाके की सर्द पड़ रही थी, फिर भी वह घर नहीं गए थे, यानी कि समय अनुसार घर नहीं लौटना, ये सब बच्चों में क्या होता है, आम बात है, देखा जाता है। फिर दूसरा क्या है कि सर्दी की वो परवाह नहीं कर रहे थे और खेलते कूदते बहुत दूर निकल जाते हैं। और क्या करते हैं, तो विद्यालय जाने के रास्तों में क्या करते हैं, एक कुएं जो पड़ रहा है उस कुएं में पत्थर फेंकना या झाड़बेड़ियां तोड़ना, ये सब आम बात है। और क्या हो सकता है, जो अपना ग्रुप में मिल करके, यानी कि जो अपने सहपाठियों के साथ मिल करके शरारतें करना, कुएं में झांकना, उसकी प्रतिध्वनि सुनना या सांप को छेड़ना, ये सभी जो है शरारतें बचपन में सभी बच्चे करते हैं। और आप लोगों ने भी कौन सा शरारत किया था, कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम जो योजनाएं बनाते हैं वो असफल होती है या मिथ्या साबित होती है। क्यों, योजनाएं हम किस किस उद्देश्य से बनाते हैं, कि परिस्थिति देख करके कि हाँ ऐसा होगा, हम लोग इस तरह से काम कर लेंगे। यहाँ लेखक ने भी क्या किया था, योजनाएं बनाए थे कि कुएं में जैसे ही जाएंगे वैसे ही क्या करेंगे, रस्सी से लटक करके ही सांप को पहले मार देंगे। लेकिन कुएं में उतरने के बाद उन्हें पता चलता है कि जो हम अनुमान लगाए थे उसका ठीक उलट हुआ। बहुत सारी जो योजनाएं हम भी बनाते हैं वैसा होता नहीं है ना। तो लेकिन क्या होता है कि हमें तो असफलता चाहिए नहीं, सफल होना है। तो सफल होना है तो परिस्थिति के अनुसार फिर हम लोग क्या करते हैं, योजनाएं बना लेते हैं। तो यहाँ लेखक ने भी क्या किया था, पहले उसने जो योजना बनाई थी वो तो उलट हो गया, वैसा हुआ नहीं। तो बाद में वो फिर से क्या किए, परिस्थिति के अनुसार योजनाएं बनाए और टेक्निक अपना करके क्या क्या चिट्ठी को निकालते हैं। अगला प्रश्न है, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है, पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए, अगर मनुष्य जो चाहता है अगर हमेशा वैसा हो जाए, तो मनुष्य के हृदय में जो अदृश्य शक्ति है यानी कि ईश्वर है, ईश्वर के प्रति उसके लिए कोई जगह नहीं रह जाएगा। ऐसा लेखक ने भी सोचा था कि कुएं में मस्ती से उतरेंगे और सांप को क्या करेंगे, मार देंगे। लेकिन कुएं में उतरने के बाद जब लेखक देखते हैं कि ऐसी परिस्थिति नहीं बन रही है, अर्थात ईश्वर की जो दी हुई आयु थी वो सांप के लिए क्या थी, पर्याप्त थी, यानी कि सांप को लेखक नहीं मार पाते हैं। और उल्टा क्या होता है, लेखक जो सांप है लेखक पर भारी पड़ जाता है। तो ऐसे में लेखक खुद की जान बचा करके बहुत जल्द ही क्या करते हैं, वह चिट्ठियां लेकर के और वापस आ जाते हैं। तो ये जो हम लोग देखते हैं कि मनुष्य अपना कर्म करते हैं और कर्म के हिसाब से फल देने का काम कौन करते हैं, ईश्वर करते हैं। तो ऐसे में जब देख लेते हैं कि सांप को मारने में असमर्थ होते हैं, तो लेखक भी क्या करते हैं,
अपना काम करके निकल जाते हैं, यानी कि चिट्ठियाँ लेने के लिए जो कुएँ में गए थे उसको लेकर के क्या होते हैं, तो बाहर आ जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।